त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी तथा एसी भुजाओं पर डी आधार बीसी के पैरेलल है। वही लाइन तो हो गया, ए बी सी डी ई पैरेलल है, दिया हुआ है किसका, बीसी। पैरेलल लाइन है। आगे आगे क्या लिखा हुआ है देख, बीसी है, ओ बी तथा सी डी के परछेद बिंदु ओ बी ई और छेद बिंदु है ओ। सही है। आगे यदि एडी अनुपात डीबी, एडी अनुपात डीबी 3:4, 3 तो 4, तो क्या लिखा हुआ, टीओ और डीओ और डीसी। एडी 4 है, कोई बात, 4 है, सही है। अर्थात भुजाएं समानुपाती, पैरेलल लाइन तो समानुपाती, अर्थात ही हो जाएगा 7, ही हो जाएगा। आया ना, बड़ा अनुपात छोटका, तो बड़ा 7 तो छोटा कितना, 4 ये भी कितना 7, तो छोटका का भुजा 4, बड़का का 7 तो छोटका का 4। सही है। अब आज ये दोनों पैरेलल होने का मतलब है ई कोण और ई कोण आपस में बराबर होगा। मान लीजिए थीटा तो ये भी पैरेलल होने का मतलब ये बीटा तो ये भी, यस या नो, आया ना, बोलिए ना। और ई कोण भी आपस में बराबर होगा कि नहीं, और जब बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। क्या हो गया, अब ये दोनों समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, है ना। तो ध्यान दीजिए, अल्फा के सामने वाला भुजा क्या है, डी, तो नीचे अल्फा के सामने वाला 20 बराबर बीटा के सामने वाला है ओ डी बराबर इधर बीटा के सामने वाला है ओ सी बराबर आगे थीटा के सामने वाला है ओ ई, तो इधर थीटा के सामने वाला है ओ, सभी बराबर होते ही जानते हैं ना। त्रिभुज समरूप होती है तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती कैसे लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्फा के सामने वाला कौन है, डी, इसमें अल्फा के सामने वाला बी सी, इसमें बीटा के सामने वाला ओ डी, इसमें भी बीटा के सामने वाला ओ सी, इसमें विद्यार्थी जी थीटा के सामने वाला ओ ई, इसमें भी थीटा के सामने वाला ओ बी, सभी क्या होंगे आपस में। अब डीई और बीसी का रेशियो तो दिया हुआ है 4:7, अर्थात सब जो हो जाएगा किसके बराबर, 4:7। अब आंसर किसका पूछ रहा है, जवाब दे दीजिए, क्या पूछ रहा है, ओडी और डीसी। ओडी और ओसी अगर आ गया तो चलिए इसी से तो निकल जाएगा, ओडी और क्या लिखा हुआ है, ओसी, कितना आया, 4:7। तो अब देखिएगा, जरा कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए। ओडी है कौन, ई न जी, और ओसी कौन है, ई न जी। लिखा पूछ रहा है किसका किसका रेशियो, ओडी, तो ओडी कितना हो गया 4, और क्या डीसी, तो डीसी कितना हो गया 4:11। तो अब मान लीजिए हम भूल गए, मान लीजिए हम भूल गए, जानते हैं ना। तो चतुर्भुज में सबसे आसान चतुर्भुज वर्ग होता है, क्या होता है, सही है। तो अगर वर्ग, विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, मैंने E1 ले लिया, E1 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, आया ना। तो पूछ रहा है चतुर्भुज के विकर्णों का योग परिमाप के होता है, तो विकर्णों का योग हो जाएगा
√2e और √2e कितना आया ना। अब परिमाप हो जाएगा कितना 4 आया ना। तो क्या लिखल है विकर्णों का योग परिमाप का होता है, विकर्णों का योग जो होता है परिमाप का कितना गुना होता है। जल्द से जल्द हल कर लीजिए। 2 दूनी 4 यानी के बराबर हो जाएगा 1/√। अब जल्दी से आंसर देखिएगा 1/√2 के बराबर कौन होगा। परिमाप से बड़ा होता है। क्या विकर्णों का योग परिमाप से बड़ा है। कैसे चेक कराओ सही करिए। परिमाप कितना आ गया जल्दी बोलिए। विकर्णों का योग कर्णों का योग सही दिया हुआ है। पहला लाइन क्या लिखल है बी से बड़ा होता है परिमाप से बड़ा होता है। क्या परिमाप से बड़ा है नहीं है। दूसरा बराबर होता है ये भी। तीसरा 1/2 से है ना परिमाप के 1/2 से कम होता है। तो परिमाप का 1/2 कितना होगा है ना और 2 से भी कम ऐसा होने वाला नहीं। अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा ये देखिए ना परिमाप के 3/4 से कम होता है। 3/4 निकालिएगा तो देखिएगा ये 3 हो जाएगा। ये देखिए 3 से कम आएगा। ये दिया होगा देखिए दिया है जी। AB और सीरी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समानांतर जीवाएं देखिए क्या क्या है विद्यार्थी जी। AB और इस सेंटर है एक AB है और एक C ABED जीवा किसको कहते हैं ना पता क्या है सही है। आगे वृत्त की त्रिज्या 13 है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी देखिएगा समझिएगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है ये पता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को तो पूरा 24 था कितना कितना पूरा 10 था कितना कितना सही है। वृत्त की त्रिज्या दी हुई कितना विद्यार्थी जी 13। तो ये ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री है ये 12 है सॉरी 13 है तो ये हो जाएगा कितना 5 होगा। ये 13 है ये 5 है तो कितना हो जाएगा 12 अर्थात दोनों के बीच की दूरी कितना होगा 17। ऐसे एक छोटा सा तरीका है इसका याद रखिए। जब सेंटर के दोनों अपोजिट रहेगा तो दूरी जो होगी दोनों के जीवा का जोड़ के आधा और एक ही और रहेगा तो घटा के आधा। तो देखिए 12 और कितना था ये नहीं 24 और कितना था तो 24 10 34 का आधा कितना 17। एक ही रहता था कितना होता 24 और 10 का अंतर 14/2 का मतलब 7। याद रखिएगा जब अपोजिट में रहेगा तो क्या होगा तो क्या आधा और एक ही तरफ रहेगा तो घटा के आधा। ऐसे निकाल भी दिए सही है। अपोजिट में रहेगा तो क्या होगा दोनों जीवा के बीच की दूरी तो सब एक ही और रहेगा तो घटा के। जितनी बड़ी जीवा होगी सेंटर से उतना नजदीक होगा जितना छोटा होगा उस सेंटर से क्योंकि सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है तो सबसे बड़ा ही 26 होगा। इससे बड़ा कोई होने वाला अब जितना 26 तो इसके जस्ट बगल में होगा तो 25। इससे दूर जैसे जैसे जाते रहेंगे यहाँ जाएंगे तो सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा। तो छोटी जीवा जो होता है सेंटर से दूर
अब बड़ी थी बस सेंटर के नजदीक, इसलिए फिगर बनाते समय सब ध्यान रखिएगा कि जो 24 मान है वो सेंटर के पास और जो 10 मान है वो सेंटर से दूर, याद रहेगा। चलिए, अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।